से बढ़ के जो नए रिश्तेदार भी बने, जो मेरे बहन के इन लॉज भी थे, सास ससुर भी थे, उन पे भी मुकदमा कराया गया। और जब मेरा मूछ नहीं आया था तब बोला गया कि हम टेंडर घोटाला करते थे रेलवे में बैठ करके। हमारी भ्रूण हत्या कराने की कोशिश की गई थी जब हम राजनीति में आए थे। तो लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का लइकवा डरा जाएगा। और मुझे गर्व है कि हम लालू जी के पुत्र हैं। आज किसी माई के लाल में दम नहीं कि उंगली दिखा करके भी बात कर सके। तेजस्वी यादव का दर्द छलका है। देखिए, भावुक हो गए हैं बोलते बोलते मंच से। मोतिहारी में तेजस्वी सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर तेजस्वी यादव ने खुलकर साफ साफ ये कहा कि इन लोगों ने लालू जी को जेल भेजा, मेरी बहन के इन-लॉज तक को नहीं छोड़ा। मुझे जब मेरी मूछें भी नहीं आई थी तब मुझ पर टेंडर घोटाले का आरोप लगाया। ये भाजपा वाले से जब लालू जी नहीं डरे तो उनका लइका क्या डर जाएगा। बड़ा बयान दे रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष और एक एक बातों में दम है तेजस्वी के। जनता के सामने, मोतिहारी की जनता के सामने, भीड़ के सामने गरजते नजर आ रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष। भावुक नजर आ रहे हैं बोलते बोलते। अब क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी सभी बातों को आप सुनिए। कि जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पे राहुल गांधी जी, मुकेश साहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, शकील साहब, राजेश राम जी, हमारे साथ आए हुए मनोज झा जी, संजय यादव जी, महागठबंधन के यहाँ नेता, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आयोजनकर्ता और दूर दराज से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक को यहीं से तेजस्वी पैर छू के प्रणाम करता है। माताएं बहनों को यहीं से प्रणाम करता है और अपने नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाता है। देखिए, ये जो मंच है और जो आयोजनकर्ता इनके हैं, असली मोटिव है संविधान के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा हो रही है। यानी लगभग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो सोसाइटी में जो बैक बेंच ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो परिवार है, व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इस बारे में जो है ये चर्चा की जा रही है। और हम सब लोगों के जो पुरखे रहे हैं, बीपी मंडल जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, बाबू जगदेव जी हों, लोहिया जी हों। लोहिया जी तो कहते रहते थे छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज, है कि नहीं। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? कैसे छीनना चाह रहा है? वोट की चोरी करके। यानी आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं ये लोग। ये लोग वही दौड़ लाना चाहते हैं, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन महागठबंधन के रहते हम लोग ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि जगदेव बाबू क्या कहते थे, उनका नारा था, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब लोगों को कि आप लोगों ने हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रह करके प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया। और मुझे गर्व है कि हम लालू जी के पुत्र हैं। 90 में जिस हालात में लालू जी को बिहार मिला था, जो भेदभाव था, छुआछूत था, आज
किसी माई के लाल में दम नहीं कि उंगली दिखा करके भी बात कर सके। लालू जी ने क्या किया? किसी के खिलाफ नहीं, लालू जी ने बस वही किया कि तावा पे एक तरफ रोटी सदियों से जल रहा था, लालू जी ने उसको पलट दिया। और इसके लिए लालू जी को क्या क्या नहीं सहना पड़ा, मुकदमे हुए, जेल जाना पड़ा। आदरणीय स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी ने बीपी मंडल लागू करवाया। बीपी सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने लागू किया, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस समय बीपी मंडल कमीशन जो है उसकी सिफारिशें जो है लागू की गई। तो भाजपा वाला लोग कमंडल ले आया। जब भाजपा वाला कमंडल लाया तो लालू जी भी आडवाणी जी को सही जगह जेल में बिहार में रखवाएं। तो आप लोग जान रहे लालू जी गाली खाएं, जेल गए, लोगों ने दुष्प्रचार किया, लेकिन आज भाजपा की भी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ भी हो जाए, लेकिन पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। ये लालू जी की देन है। तो हम तो अपने चाचा को बोलना चाहते हैं, नीतीश जी को, आज वो मुख्यमंत्री है तो वो लालू जी के संघर्षों के वजह से ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, ज़्यादा कुछ हमको कहना नहीं है, लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे, लालू जी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज तक भाजपा के सामने नहीं झुकी है। चाहे कितने भी जुल्म ढाए गए हों, कितना भी सताया गया हो, हमारे 11 लोग हैं हमारे परिवार में, 11 से बढ़ के जो नए रिश्तेदार भी बने, जो मेरे बहन के इन लॉज भी थे, सास ससुर भी थे, उन पे भी मुकदमा कराया गया। और जब मेरा मूछ नहीं आया था तब बोला गया कि हम टेंडर घोटाला करते थे रेलवे में बैठ करके। हमारी भ्रूण हत्या कराने की कोशिश की गई थी जब हम राजनीति में आए थे। तो लेकिन ये लोग भूल गए कि लालू जी का खून है मेरे अंदर। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। अरे लड़ने वाले आज वही भाजपा के लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे। ये सामाजिक न्याय की ताकत है कि कर्पूरी जी को भी उन्हीं के हाथों भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है सामाजिक न्याय, बहुजनों की शक्ति। इसलिए भैया लोग एक होइए, नहीं तो आपका अस्तित्व मिटा देगा। अधिकार तो छीन ही रहा। जब संविधान नहीं रहेगा तो आप लोग, हम लोगों को कोई पूछने वाला है क्या? पूछेगा? वोट का अधिकार छीना, फिर राशन छीनेगा, फिर पेंशन छीनेगा, फिर जो संपत्ति पे हो वो छीनेगा। क्या क्या सताया जाएगा। लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बताइए। लोकतंत्र चाहिए ना, तो इन बेईमानों को हटाना होगा। ये साजिश हो रही है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है। और हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण जो है बढ़ाया था, और कर्पूरी जी ने सबसे पहले आरक्षण को लागू किया था। उसके बाद लालू जी ने उस आरक्षण को बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी की सरकार ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया। उसके बाद से अति पिछड़ों का आरक्षण 17 महीने में, जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, 75% किया गया, 65% और 10% EWS और बाकी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों का बढ़ाया गया।